मेरे दो आंखें हैं जिसकी मदद से मैं देख सकता हूं। मेरे दो कान हैं और जिसकी मदद से मैं सुन सकता हूं। मेरे एक नाक है जिसकी मदद से मैं स्मेल को फील कर सकता हूं। और मेरा एक टंग है जिसकी मदद से मैं टेस्ट को फील कर सकता हूं। और मेरे दोनों हाथ हैं और जिन हाथों की मदद से मैं काम कर सकता हूं, पंच कर सकता हूं, बैट पकड़ सकता हूं और मैं लिख सकता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, यस, एवरी ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स है और हर एक पार्ट का डिफरेंट काम होता है, डिफरेंट फंक्शन होता है। और हर काम और हर पार्ट का काम के हिसाब से और फंक्शन के हिसाब से वो पार्ट्स को डिफरेंट नेम्स दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, हाथ जो काम करने के लिए, लिखने के लिए, पकड़ने के लिए मदद करता है और ये काम करता है, उसको हाथ कहते हैं। स्मेल सूंघने के लिए, स्मेल को फील करने के लिए जिसको इस्तेमाल हम करते हैं, उसको नाक कहते हैं। और जो साउंड को सुनने के लिए जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कान कहते हैं। यानी कि फंक्शंस एंड द वर्क और फंक्शन के हिसाब से हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी को नाम दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, मैं ये क्या आपको कह रहा हूं? क्या मैं आपको साइंस पढ़ाने जा रहा हूं? नॉट एग्जैक्टली। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, ये देख सकते हैं, ये जो है एक उंगली है, ये एक फिंगर है और जो है पार्ट ऑफ द बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है ये। लेकिन जब हम पूछते हैं बच्चों से, बच्चे बॉडी का कितने पार्ट्स है, वो तो बताते हैं, एक एक करके वो गिन के बता देते हैं। लेकिन मुझे कभी भी कहते हुए नहीं सुना, मैंने कभी भी कहते हुए नहीं सुना कि नाखून है। नाखून भी एक पार्ट ऑफ द बॉडी है, क्योंकि बच्चों का दिमाग में वो नहीं है, क्योंकि ये एक्सट्रैक्टेड पार्ट समझते हैं जिसको हम टाइम टू टाइम काट के फेंक देते हैं। थोड़ा ज्यादा बढ़ गया तो फिर हम काट के फेंक देते हैं, लेकिन वो भी पार्ट ऑफ द बॉडी है। नाखून भी पार्ट ऑफ द बॉडी है और हेयर भी, यानी कि बाल भी पार्ट ऑफ द बॉडी है। ये डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये एक्सट्रैक्टेड हो भी सकता है, यानी कि काट के फेंक सकते हैं, पर ये पार्ट ऑफ द बॉडी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, दिस इज मिस्टर नायक, वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल नायक द इंग्लिश गाइड। फ्रेंड्स, अभी शुरुआत में मैंने आपको कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में बताया है और आप लोगों को ये जरूर सोच में आ रहा होगा कि नायक सर क्या इंग्लिश छोड़ के अभी साइंस पढ़ाने लग गए। नॉट एग्जैक्टली, मैं साइंस नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूं। और इंग्लिश का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वो डिफरेंट नाम में पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, यानी कि वर्क के हिसाब से, फंक्शन के हिसाब से पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उसको नाम दिया गया है। ऐसे ही हम इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे लेटर्स है, जिसका सब अलग अलग नाम होता है। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ द स्पीच पढ़ाने वाला हूं। वो रिलेट करके मैंने आपको पहले बताया था। जब आप किसी भी स्कूल बच्चों से पूछेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, डेफिनेटली वो बच्चे जो है आपको आंसर देंगे कि नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एक्सेट्रा, ये सारे बहुत सारे। जैसे कि वो कहते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। कितने हैं? 8 मींस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। वो ऐसे ही कहेंगे। लेकिन आपने सवाल क्या किया? आपने पूछा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, कितने, ये नहीं, कितने नहीं, आपने पूछा है कि क्या होता है। लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब क्या दिया? कितने होते हैं, ये सवाल का जवाब आपको दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों को पहले तो समझ में नहीं आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। खाली इतना याद रखा है उन्होंने, क्योंकि टीचर ने बता दिया कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसलिए वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद किए हैं। पर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली में क्या होता है, वो उन लोगों को मालूम नहीं है। अभी देखिए, मैं आपको एक चीज कहने चाहता हूं। व्हाट इज दिस? द फर्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, A, N, T, H, O, N, Y, एंटनी। ये एक इंग्लिश नेम है, एंटनी, राइट? ये जो एंटनी है, इसमें देखिए बहुत सारे लेटर्स है, बहुत सारे लेटर्स है। A इज अ लेटर, N इज अ लेटर, T भी एक लेटर है, H, O, N, Y, मतलब ये सब जो है लेटर्स है। और जो ये लेटर्स है, ये सारे लेटर्स जो है कंबाइन टुगेदर हो गए, यानी कि ये सारे लेटर्स को ज्वाइन करके हमने एक शब्द बनाया है। क्या बनाया है? वर्ड बनाया है, राइट? इसका मतलब व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज अ वर्ड?
वर्ड इज ए कलेक्शन ऑफ लेटर्स एंड प्रोवाइड ए मीनिंग। मतलब एक वर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर्स होते हैं और ये प्रोवाइड करता है, क्या करता है, प्रोवाइड करता है, एक मीनिंग को प्रोवाइड करता है। सो एंटोनी इज ए वर्ड, एक वर्ड बन गया है। जब मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, एंटोनी इज ए गुड पर्सन, एंटोनी इज अ गुड पर्सन, यानी कि एंटोनी एक अच्छा व्यक्ति है, ठीक है। और जब मैं कुछ और लिखने चाहता हूं या फिर कुछ बोलने चाहता हूं, जैसे कि ही इज वेरी टैलेंटेड, क्या है, वो बहुत होशियार है, यानी कि बहुत टैलेंटेड है, ज्ञानी है, जो भी है, ठीक है। और अगर मैं कुछ और कहने चाहता हूं या फिर लिखने चाहता हूं एंटोनी के बारे में, तो मैं डेफिनेटली कहूंगा ही इज ए काइंड हार्टेड पर्सन, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि ही इज ए काइंड हार्टेड पर्सन, यानी कि वो एक बहुत ही दयालु व्यक्ति है। देखिए पहला सेंटेंस में एंटोनी इज अ गुड पर्सन, ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज ए काइंड हार्टेड पर्सन, यानी कि मैं एंटोनी के बारे में कुछ बोल रहा हूं। कितने चीजें मैंने कहा, मैंने अभी तो 3 चीजें कहा है एंटोनी के बारे में, और भी ज्यादा बोल सकता हूं, ठीक है। यहां पे देखिए, मतलब ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, यानी कि बहुत सारे वर्ड्स है, एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो मतलब सेंटेंस क्या है, अगर सवाल पूछा जाए सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज अरेंज्ड प्रॉपरली इन ए सीक्वेंट वे एंड दैट गिव्स ए मीनिंग। मतलब क्या है, जब एक सेंटेंस क्या होता है, ये बहुत सारे वर्ड्स होता है, वो सारे वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है और एक अच्छा कंप्लीट मीनिंग निकाला जाता है, उसको सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। वो सेंटेंस के बारे में मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स के साथ क्या हुआ, सेंटेंस हो गया, राइट। पहले जो बहुत सारे लेटर्स के साथ एक वर्ड बन गया था, अभी बहुत सारे वर्ड्स के साथ और वर्ड से क्या होता है, एक सेंटेंस बनता है। और यहां पे देखिए, ये एक सेंटेंस हो गया है, ये दूसरा सेंटेंस है, ये तीसरा सेंटेंस है, यानी कि 3 सेंटेंसेस मैंने एंटोनी के बारे में अभी बता दिया, राइट। एंटोनी के बारे में, किसके बारे में, मैंने एंटोनी के बारे में बता दिया। इसका मतलब मैं अभी एक एंटोनी के बारे में स्पीच तैयार कर दिया, एंटोनी के बारे में स्पीच तैयार कर दिया। जैसे कि आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, हम क्या करते हैं स्कूल में, कॉलेजेस में, हम एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, एंड 26 जैन यानी कि 26 जनवरी जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, अक्टूबर 2 यानी कि 2 अक्टूबर जो है वो गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे जो फंक्शंस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस में, और जहां पे बच्चों को ये एक टास्क दिया जाता है कि आप एक स्पीच तैयार करो। स्पीच का मतलब क्या होता है, जब किसी भी टॉपिक के बारे में या किसी भी टॉपिक के ऊपर हम 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को कलेक्टिवली किसी भी स्टेज पे या फिर लोगों के सामने या फिर पब्लिक के सामने जब हम डिलीवर करते हैं, बोलते हैं, उसको स्पीच कहते हैं। वेरी सिंपल, स्पीच का मतलब वही होता है, किसी भी टॉपिक के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में हो, 15 अगस्त के बारे में हो, सुभाष चंद्र बोस के बारे में हो, या फिर किसी के बारे में भी, किसी भी टॉपिक के बारे में भी, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में भी, किसी भी फंक्शन के बारे में भी, किसी स्पेशल डे के बारे में, जब हम 2 से ज्यादा सेंटेंसेस को हम पब्लिक के सामने डिलीवर करते हैं, स्पीच बोलते हैं, उसको ही स्पीच कहते हैं। तो यहां पे देखिए, मैं जब एंटोनी के बारे में 3 चीजें जब मैंने बता दिया है, और भी बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही बोल रहा हूं अभी, तो इसका मतलब मैं एंटोनी के बारे में एक स्पीच तैयार कर दिया है। ये सब तो ठीक है, स्पीच तो तैयार कर दिया, मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पे देखिए, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ए जो है ये एक लेटर है, लेकिन इसको वर्ड के हिसाब से भी कंसीडर किया जाता है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इसका मतलब देखिए, बहुत सारे वर्ड्स है, स्पीच में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, और ये जो सेंटेंसेस है बहुत सारे वर्ड्स को लेके होता है। लेकिन यहां पे देखिए, ये एक वर्ड है एंटोनी, इसका एक काम होता है, ये वर्ड का नाम अलग है और काम भी अलग है। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, राइट, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं, ये एंटोनी है।
और ये जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। ए जो है ये एक आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है। और गुड जो है ये एक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है। और जो पर्सन जो है ये भी एक नाउन है, ये एडजेक्टिव है। यानी कि हर एक वर्ड का जो है नाम अलग है। किस हिसाब से? उसके काम के हिसाब से नाम अलग अलग होता है। सो यहां पे देखिए ये एक पार्ट ऑफ द स्पीच है। अगर ये एंटोनी के बारे में एक स्पीच बन गया है, अगर ये एंटोनी के बारे में एक स्पीच बन गया है, इसका मतलब यहां जितने भी वर्ड्स मौजूद हैं, जितने भी लेटर्स मौजूद है, जितने भी सेंटेंसेस मौजूद है, वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? एवरी वर्ड, एवरी लेटर, एवरी सेंटेंस विच इज प्रेजेंट इन ए स्पीच इज कॉल्ड ए पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब क्या है? हर एक वर्ड, हर एक शब्द, हर एक सेंटेंस जो स्पीच में मौजूद है, प्रेजेंट है, उसको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेरी सिंपल। इसका मतलब एंटोनी इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, इट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, इट इज ए इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, गुड इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, पर्सन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का अलग अलग नाम होता है। उनके काम के हिसाब से इनका भी अलग अलग नाम होता है। अभी याद आया होगा आपको कि मैंने पहले ही पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में आपको क्यों बताया था, ठीक है? तो ये जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। लेकिन आफ्टर ऑल आपको ये जानना जरूरी भी है, जब हम पूछते हैं बच्चों से, स्कूल में, कॉलेजेस में, कहीं भी हो, स्पेशली स्कूल्स में, जब हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, डायरेक्टली दे से, वो सीधा सीधा बोल देते हैं, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच सर। हाँ, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है डेफिनेटली। लेकिन मैंने आपको अगर याद हो नाखून के बारे में भी बताया था, जिसको हम काट के फेंक देते हैं, टाइम टू टाइम हम काट के फेंक देते हैं। क्यों है? एक्सट्रैक्टेड है, राइट? मतलब वो दिखाई नहीं देता, जो एक बड़ा पार्ट के हिसाब से दिखाई नहीं देता, वो छोटा सा है, टाइम टू टाइम काट के फेंक भी देते हैं, इसलिए हम पार्ट ऑफ बॉडी नहीं कहते थे। लेकिन ऐसे ही यहां पे भी इंग्लिश ग्रामर में भी कुछ वर्ड्स ऐसे भी है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पर उसको वो पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड नहीं किया गया है यूजुअली, ठीक है? जो हाई स्कूल ग्रामर होते हैं बच्चों के लिए होते हैं, और जो कॉलेज बच्चों के लिए होते हैं होता है। तो यहां पे क्या होता है, देखिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, उससे ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच में 9 पार्ट्स होते हैं और स्पीच का 9 पार्ट्स होते हैं। यानी कि जितने भी वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, वो सारे वर्ड, सेंटेंसेस, लेटर्स को जो है 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जितने भी वर्ड्स मौजूद है एक स्पीच में, आप देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज नाउन, सेकंड वन इज प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड डिटरमिनर्स। ये जो डिटरमिनर्स है, इसको हटा के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है कहते हैं। लेकिन हटाना क्यों है भाई? जब नाखून जो है ये पार्ट ऑफ द बॉडी है, काट के फेंकने से भी वो नाखून जो उंगली के साथ है, तो फिर ये पार्ट ऑफ बॉडी हो सकता है, क्यों ना ये भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा? ये भी पार्ट ऑफ स्पीच हो सकता है, डिटरमिनर्स, क्योंकि इसको भी स्पीच में यूज किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज नाउन? अभी देखेंगे एक एक करके नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है? इट इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है? नेमिंग वर्ड होता है। यानी कि किसी भी इंसान, किसी भी चीज, किसी भी जगह का, किसी भी क्वालिटी का नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कि राम इज अ नाउन, ठीक है? महाराष्ट्र इज ए नाउन, ठीक है? और जो कैट इज अ नाउन, यानी कि बहुत सारी चीजें, हर एक चीज का नाम को नाउन कहते हैं, राइट? और नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जैसे कि मैंने सेंटेंस में यूज किया था एंटोनी, दैट इज ए नाउन, लाइट इज अ नाउन, चेयर इज अ नाउन, डॉग इज अ नाउन, ठीक है? बहुत सारे टाइप्स का नाउन्स भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। सो व्हाट इज प्रोनाउन? अभी जो है प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन। नाउन को रिप्लेस करने के लिए, जो वर्ड को यूज किया जाता है उसको कहते हैं प्रोनाउन। लेकिन ये करना जरूरी है क्या? इज इट नेसेसरी, इज इट कंपल्सरी, और इज इट रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द नाउन? यस, क्योंकि इंस्टेड जो अभी देखिए, जैसे कि हर एक चीज को
कोई भी चीज को अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, जब हम रिपीट करते हैं एक काइंड ऑफ इरिटेशन क्रिएट होता है, एंड दैट डज नॉट लुक साउंड। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन, यानी कि नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए और खत्म करने के लिए हम उसकी जगह पे, नाउन की जगह पे प्रोनाउन को यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ही, शी, इट, दे, एक्सेट्रा, जो भी है। और बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोनाउंस है, डिफरेंट काइंड्स का प्रोनाउंस है, वो सारे जो है हम अगला वीडियो में विल डिस्कस इन द अपकमिंग वीडियोस। ओके, नंबर थ्री क्या मैंने बताया था आपको? एडजेक्टिव। सो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मोर अबाउट ए नाउन। नाउन के बारे में कुछ और ऐड करना, कुछ और ज्यादा एक्सप्रेस करना और उसके बारे में बताना, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? वो नाउन के बारे में और नाउन के क्वालिटी के बारे में एंड द मैन, जो नाउन के विशेषता को बताने वाला वर्ड को कहते हैं एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, आई एम ए हार्ड वर्किंग पर्सन। ओके, जब मैं कहता हूं मैं किस टाइप का पर्सन हूं, यहां पे नाउन कौन सा है? ऑब्वियसली पर्सन है, व्यक्ति है। इसके बारे में, मतलब नाउन के बारे में, नाउन के विशेषता को ये बता रहा है, हार्ड वर्किंग पर्सन। किस टाइप का पर्सन, किस टाइप का आदमी हूं मैं, ठीक है। तो द एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स मोर अबाउट ए नाउन। नाउन के बारे में जो डिस्क्राइब करता है, नाउन के क्वालिटी के बारे में बताता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। देन नेक्स्ट, नंबर 4 नंबर में क्या आता है? जैसे मैंने आपको कहा था वर्ब। वर्ब क्या होता है? जैसे कि हम सब जानते हैं खेलना कूदना, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया क्या है? सारे हर टाइप ऑफ वर्क जो होता है उसको कहते हैं, एक्शन जो है उसको कहते हैं वर्ब। जैसे कि प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्लीपिंग, कुकिंग, ड्राइविंग, हीटिंग, पंचिंग, पिंचिंग, ऑल दोज, ठीक है, जो मारना, खेलना, कूदना, दौड़ना और लिखना, पढ़ना, फाइट करना, ये सारे, ड्राइव करना, ये सारे जो एक्शंस होते हैं, काम होते हैं, उसको कहते हैं वर्ब। और वर्ब भी बहुत टाइप का होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं, और वो डेफिनेटली विल बी डिस्कसिंग, राइट। फिर नंबर 5 जो है एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब चीज क्या होता है? एडवर्ब ऑल्सो इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द वर्ब, यानी कि वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है, राइट। वर्ब का क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब करता है, एंड द मैनर ऑफ द वर्ब, वर्ब का मैनर के बारे में बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस एडवर्ब। एडवर्ब का क्या होता है? ही वॉक्स स्लोली। सो इस सेंटेंस में आप देखिए, ही जो है इसका मतलब क्या है? वो धीरे चलता है। ही वर्क्स स्लोली मतलब वो धीरे चलता है। यहां पे वर्ब कौन सा है? हम सब जानते हैं वर्क्स जो है ये वर्ब है, और यहां पे ही जो है ये सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली प्रोनाउन है पर सब्जेक्ट है। और जो एडवर्ब कौन सा है? ये एडवर्ब है, स्लोली। ये क्या करता है? ये वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब की जो क्वालिटी के बारे में बताता है, मैनर के बारे में बताता है, किस टाइप का काम करता है, मतलब किस तरह से काम करता है, ठीक है, किस तरह से काम करता है। ये देखिए, ही वर्क्स मतलब वो चलता है पर कैसे चलता है? धीरे चलता है। वो क्या? धीरे चलता है, यानी कि उसके काम के बारे में बताता है, डिस्क्राइब्स अबाउट हिज एक्शन, डिस्क्राइब्स अबाउट द वर्ब, उसको कहते हैं एडवर्ब, उसको कहते हैं एडवर्ब, राइट। तो अभी नेक्स्ट जो है वो है कंजंक्शन। सो व्हाट इज कंजंक्शन? जैसे कि हम जानते हैं कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर वर्ड्स एंड सेंटेंसेस टुगेदर। वो क्या करता है? कंजंक्शन का काम क्या है? दो से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करता है, कंजक्ट करता है, ऐड करता है, मिलाता है। खाली वर्ड्स नहीं है, मोर देन 2 वर्ड्स, सेंटेंसेस, क्लॉजेस भी हो सकते हैं। सेंटेंसेस क्या है, क्लॉजेस क्या है, वो बाद में पढ़ेंगे, राइट।
तो मतलब क्या है, जैसे एग्जाम्पल्स जो है एंड, बट, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, वो भी बाद में पढ़ेंगे. सो हियर आई एंड माय फादर, I and my father went to see a cinema. ठीक है, I and my father went to see a cinema. जो सिनेमा मतलब क्या है, मूवी है. यहां पे आप मूवी भी लिख सकते हैं. ठीक है, I and my father went to see a movie. ठीक है, यहां पे देखिए I and my father मतलब ये दोनों वर्ड्स जो है I के साथ my father को ये ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, ज्वाइन कर रहा है, कंजक्ट कर रहा है. I and my father went to see a movie, और went for a cinema भी हो सकता है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो दिस इज द वर्ड विच इज जॉइनिंग टू वर्ड्स. ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है, और दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है. इसको कहते हैं कंजंक्शन. नाउ लुक एट द इंटरजेक्शन. व्हाट इज इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सर्टेन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ ग्रीफ, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंटल. सो कंजंक्शन क्या है, सॉरी इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, वो एक वर्ड है जिस वर्ड और जिस शब्द को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, सडन फीलिंग के लिए यूज करते हैं. जब हम ज्यादा खुश हो जाते हैं तब हम वो वर्ड को यूज करते हैं. जब हम ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, या फिर कोई एक दुख भरा मैसेज हमको मिला है, किसी की मौत हो गई, एक वो मैसेज हमें मिला है, और सडनली जो है एक दुख का भाव जो है एक्सप्रेस करते हैं हम, हाँ, उसको कहते हैं, जो सडन एंड स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं उसको कहते हैं क्या है? इंटरजेक्शन. यहां पे देखिए, हुर्रे, वाओ, अल्लास, नो. ठीक है, दीज आर, और बहुत सारे हैं, दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस. इसको कहते हैं इंटरजेक्शंस. और ये वर्ड्स के माध्यम से और ये वर्ड्स के द्वारा हम क्या करते हैं? सडन एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को हम इस्तेमाल करते हैं. फीलिंग ऑफ ग्रीफ मतलब क्या है? सैडनेस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखिए एक एग्जाम्पल है, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार. यहां पे क्या है? एक सडन फीलिंग है, फीलिंग ऑफ एस्टोनिश्ड, यानी कि जो एक्साइटमेंट का. ठीक है, वाओ मतलब खुश हो रहा है देख के, वो थोड़ा शॉक्ड हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है. ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार. सो ऐसे एक्सप्रेशंस को बताने के लिए हम इंटरजेक्शंस को यूज करते हैं. और इसमें क्या होता है, ये एक वर्ड होता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. 2-3 वर्ड्स को मिला करके भी एक इंटरजेक्शन बन सकता है. लेकिन ये वर्ड के बाद हमको क्या करना होता है? एक एक्सक्लामेटरी मार्क यूज करना होता है. ये क्या कहते हैं इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क. हम आगे पढ़ेंगे पंक्चुएशन क्या होता है. अभी देखिए प्रीपोजिशन क्या है. प्रीपोजिशन मतलब क्या है? ये जो वर्ड देखिए प्रीपोजिशन, इसका मतलब ये वर्ड जो प्रीपोजिशंस होते हैं, वन और मोर देन वर्ड्स होते हैं. ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं. वो क्या है? किसी भी नाउन से पहले उसको पोजीशन कर किया जाता है, यानी कि प्लेस किया जाता है, यानी कि यूज किया जाता है. ठीक है, इट इज प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन. किसी भी एक नाउन से पहले उसको यूज किया जाता है. और ये क्या बताता है? रिलेशन के बारे में बताता है. कौन सा रिलेशन? दो नाउन्स और दो प्रोनाउंस, और एक नाउन और एक प्रोनाउंस के बारे में इन द सेंटेंस के बीच में, सेंटेंस में दो नाउन्स अगर है, वो दो नाउन्स के बीच में रिलेशन जो है वो बताता है. अगर एक सेंटेंस में एक नाउन एक प्रोनाउन है, वो नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन है उसको बताता है. जैसे कि यहां पे सेंटेंस में आप देखिए, शी इज स्टैंडिंग एट द गेट, यानी कि वो गेट में और गेट के पास खड़ी है. गेट के पास तो नहीं कह सकते, पर गेट में खड़ी है. ठीक है, गेट पे खड़ी है. सो शी इज स्टैंडिंग एट द गेट. वो लड़की हो या फिर औरत है, गेट पे खड़ी है. इसका मतलब यहां पे देखिए, शी ये एक प्रोनाउन है, और यहां पे देखिए ये जो द गेट, ये जो है एक नाउन है.
ठीक है। ये प्रोनाउन और ये नाउन, ये दोनों के बीच में, ये दोनों वर्ड्स के रिलेशनशिप है, रिलेशन के बारे में ये बताता है। क्या बताता है? ये जो लड़की कहां खड़ी है, ये लड़की जो है गेट पे खड़ी है, यानी कि ये लड़की के बारे में, वो गेट के बारे में, ये जो पोजीशन जो है उसके बारे में ये बताता है, प्रीपोजिशन। एंड दिस वर्ड, ये जो वर्ड है ये हमेशा क्या होता है, एक नाउन से पहले ही यूज होता है, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स क्या होते हैं? डिटरमिनर्स मतलब ये आर्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स क्या है वो एक सेपरेट टॉपिक बनेगा, वो मैं पढ़ाऊंगा बाद में। लेकिन डिटरमिनर्स क्या होते हैं? ए, एन, द, सम, ठीक है, एक्सेट्रा, और भी है बहुत सारे। लेकिन ए, एन, द जो है ये पार्ट ऑफ आर्टिकल्स है। ये क्या है? आर्टिकल्स होते हैं। डिटरमिनर्स का काम क्या होता है? डिटरमाइन करना होता है, यानी कि ए डिटरमिनर कैन बी ए क्वांटिफायर, ए डिटरमिनर कैन बी ए क्वांटिफायर हो सकता है। ये क्या हो सकता है? क्वांटिफायर। क्वांटिफायर मतलब क्या हुआ है? ए वर्ड विच मेजर्स द क्वांटिटी, क्वांटिटी को मेजर जो करता है उसको कहते हैं क्वांटिफायर्स। यानी कि यहां पे देखिए, ए जो है, ए क्या है? एन, ए एंड एन, ये क्या होता है? ये क्वांटिटी को मेजर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए पेन, यहां पे ये नाउन के जो क्वांटिटी के बारे में ये बताता है, इसलिए ये क्वांटिफाई करता है, इसको कहते हैं क्वांटिफायर, राइट। आई हैव पेन, सो ये जो है ये एक डिटरमिनर है, और ये क्या काम करता है? ये क्वांटिफाई करता है, यानी कि नाउन के क्वांटिटी के बारे में बताता है, क्वांटिटी को मेजर करता है। इसलिए डिटरमिनर कैन बी ए क्वांटिफायर और डिटरमिनर कैन बी ए आर्टिकल। ये आर्टिकल्स हो सकते हैं, ये तीन जो है आर्टिकल्स है। ए, एन, एन क्या है? एन भी एक डिटरमिनर है। और द जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। जब हम किसी एक पार्टिकुलर पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, किसी भी चीज, किसी भी एनिमल, किसी भी पर्सन के बारे में, पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में जब बात करेंगे और जब बताएंगे, तब हम ये डेफिनेट आर्टिकल को यूज करते हैं, और ये भी एक डिटरमिनर है। सम जो ये कुछ क्वांटिटी के बारे में बताता है, इसको भी कहते हैं डिटरमिनर। या जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हर वीडियो में मैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आने वाला हूं आपके लिए। तो अभी भी कुछ इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स है इंग्लिश के बारे में, तो चलिए सीखते हैं। द फर्स्ट, आई एम इज द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस जो है वो है आई एम। आई एम, ये है इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस है। सेकेंड अमेजिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट, मोहम्मद और मोहम्मद इज द मोस्ट कॉमन नेम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में, पूरे धरती पे मोहम्मद, एक ये जो नाम है मोहम्मद नाम जो है सबसे कॉमन है, और ये जो है 150 मिलियन बॉयज और मेन के नाम है, यानी कि जो 150 मिलियन लोग, आदमी और जो बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनके नाम है। इसलिए मोहम्मद जो है ये वर्ल्ड में सबसे कॉमन नेम है। नंबर 3, पीपल से गॉड ब्लेस यू व्हेन यू स्नीज। जब आप स्नीज करते हो, और क्या कहते हैं मुझे हिंदी में पता नहीं है, बट व्हेन यू स्नीज, ऐसे जो करते हैं, स्नीज जो करते हैं, व्हेन यू स्नीज पीपल से गॉड ब्लेस यू। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि व्हेन यू स्नीज, जब आप स्नीज करते हैं तब क्या होता है, आपके जो हार्ट है ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए वो रुक जाती है। हार्ट बीट जो है ये कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाती है, इसलिए लोग कहते हैं गॉड ब्लेस यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का एपिसोड जो है यहां खत्म हो रहा है। अगर मेरा वीडियो, मेरा प्रेजेंटेशन, मेरा टीचिंग आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप मेरा हर वीडियो जो है देखिए, पहले से शुरू करके आखिरी तक, डोंट स्किप माय वीडियो। और
share with your friends and like my video. So definitely we'll be meeting you again soon in my upcoming videos. Thank you. Have a great day. Namaskar.